गुड मॉर्निंग किड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे हो। हमने स्टैंडर्ड 3 में लास्ट चैप्टर नंबर 3 जो रोमन नंबर्स वाला चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया था। आई होप आप सबको समझ में आ गया है। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 एडिशन। एडिशन मतलब आप सब जानते हो, जब से छोटे थे तब से आप सीख रहे हो एडिशन क्या होता है। एडिशन मतलब दोनों नंबर का प्लस। तो एडिशन इस चैप्टर में हम सीखेंगे। इस चैप्टर में है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, एडिशन ऑफ 4 डिजिट नंबर्स विदाउट रीग्रुपिंग, एडिशन ऑफ 4 डिजिट नंबर विथ रीग्रुपिंग। मतलब एक ग्रुप एक अरेंज करके हम जो प्लस करते और जो कैरी फॉरवर्ड करते ऐसे प्लस करेंगे, या तो फिर इसके ग्रुप बनाए बिना भी हम प्लस कर सकते हैं। तो वो इस चैप्टर में सीखेंगे। फिर वर्ड प्रॉब्लम्स, फ्रेमिंग वर्ड प्रॉब्लम्स एंड एस्टिमेटिंग द सम। तो चैप्टर अब हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट ऊपर ओके 4.1 स्टार्ट करेंगे हम डायरेक्टली। ऊपर जो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन थी, मतलब उसके कुछ रूल्स होते हैं जो हम सब जानते हैं कि उससे पहले अरेंज करना पड़ता है। जब प्लस करते हैं तो पहले हम अरेंज करते हैं, बाद में हम इसे प्लस कर सकते हैं। तो ये 4.1 हम स्टार्ट करेंगे। 4.1 में हम पहला फाइंड द सम। सम मतलब प्लस, दोनों नंबर का प्लस। अगर दोनों नंबर का प्लस करना है तो कैसे करते हैं आप सब जानते ही हो। ये तो बहुत ही ईजी चैप्टर है, तो भी मैं आपको सिखाती हूँ। 3 + 6, 3 + 6 मतलब क्या करोगे, फिंगर का यूज़ कर सकते हो। अगर ऐसे ही काउंट करना नहीं आता तो हमारे फिंगर में टोटल 15 लाइन्स होती है, पाम में। ओके, टोटल 15 लाइन्स होती है। तो यहाँ पे है 1 2 3 और कितने काउंट करने हैं, 6। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे मेरा हाथ आया है, तो यहाँ पे कौन सी लाइन होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 3 + 6 कितना होता है, 9। 3 + 4 होता है 7। आप जैसे मैंने आपको फिंगर काउंट करना सिखाया, आप वैसे फिंगर काउंट करके प्लस कर सकते हो। 5 + 2 होता है 7 एंड 7 + 1 8। ओके, फर्स्ट हमारा आंसर हो गया 3 + 6 9, 3 + 4 7, 5 + 2 7, 7 + 1 8। ओके, अब सेकेंड 5 + 3 8, 1 + 6 7, 8 + 0 8। 0 में कोई भी नंबर ऐड करते हैं तो वो ही रहता है। ओके, 5 + 4 9। तो ये हो गया आंसर 9878। 5 + 3 8, 1 + 6 7, 8 + 0 8 एंड 5 + 4 9। अब नेक्स्ट थर्ड वाला सम करेंगे। 5 + 4 9, 6 + 4 होता है 10। आप फिंगर से काउंट कर सकते हो कि 6 + 4 कितना होता है। 6 + 4 10, सो 0 एंड यहाँ पे 1। यहाँ पे पूरा 10 नहीं लिख देना है, यहाँ पे सिर्फ लिखना है हमें 0। फिर 1 कहाँ पे लिखना है, ऊपर। 4 + 1 5, 5 + 5 फिर से क्या होगा, 5 + 5 10। तो यहाँ पे पूरा 10 नहीं लिखना है। 10 में लास्ट नंबर जो 0 होता है वही सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे। 1 उसके आगे वाले नंबर पे, मीन्स यहाँ पे ऊपर लिखेंगे। 7 + 1 8, 8 + 2 10। अभी यहाँ पे भी 10 आया, तो ये लास्ट नंबर है, इसके आगे कोई भी नंबर नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पूरा 10 लिख देंगे। यहाँ पे 0 करके यहाँ पे 1 कहाँ पे करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। तो जहाँ लास्ट वाला नंबर होता है वहाँ पे पूरा लिख देते हैं। तो मैंने पूरा लिख दिया 10। तो ये हो गया आंसर 5 + 4 9, 6 + 4 10। सो मैंने सिर्फ 0 लिखा और 1 यहाँ पे लिखा है। 4 + 1 5, 5 + 5 10, सो 0 एंड 1। 7 + 1 8, 8 + 2 10। ओके, तो ये हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट फोर्थ सम। इसमें 3 नंबर्स हैं। अब तक जो हमने प्लस किया 2 नंबर्स का प्लस किया, यहाँ पे 3 नंबर्स है। तो 1 + 3 4, 4 + 4 8।
5 plus 2 7, 7 plus 0 7, 4 plus 4 8, 8 plus 1 9, 2 plus 2 4, 4 plus 1 5। ओके, तो ये से हम प्लस कर सकते हैं, तीनों नंबर का साथ में भी प्लस कर सकते हैं। अब करेंगे नेक्स्ट, 2 plus 4 6, 6 plus 2 8, 5 plus 0 5, 5 plus 2 7, 1 plus 2 3, 3 plus 6 9 एंड 6 plus 1 7। यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे अगर कोई भी नंबर नहीं है तो सिर्फ दो नंबर का प्लस करेंगे, 6 plus 1 7। तो ये हो गया आंसर फिफ्थ का। नेक्स्ट 3 plus 1 4, 4 plus 3 7, 5 plus 4 9, 9 plus 0 9, 2 plus 2 4, 4 plus 3 7, 4 plus 3 7। ओके, तो ये फर्स्ट 6 के हमारे आंसर हो गए। अब क्या करेंगे, 7 8 9 जो क्वेश्चन है वो आपको अपने हिसाब से होमवर्क में ट्राई करने हैं। ओके, अब नेक्स्ट नीचे लीजिए मैडम। ओके, ये वाला क्वेश्चन, अरेंज इन कॉलम्स एंड फाइंड द सम्स। मीन्स यहाँ पे भी हमें प्लस ही करना है, पर हमें अरेंज करना पड़ेगा। जो पहला क्वेश्चन था उसमें अरेंज किया हुआ है, हमें अरेंज करके ही दिया था, हमें सिर्फ प्लस करना था। यहाँ पे हमें क्या करना है, अरेंज भी करना है और प्लस भी करना है। तो पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, मैं आपको सिखाऊंगी इसे अरेंज कैसे करते हैं। जैसे आप सब जानते हो प्लेस वैल्यू है ओ टी एच एंड टी एच, 4 प्लेस वैल्यू होती है। ओके, तो हम इसके हिसाब से ही हमारा पूरा सम लिखेंगे। अगर आप ये नहीं लिखते हो तो भी चलता है, ये लिखना ज़रूरी नहीं होता। ओके, पर आप अगर लिखना चाहते हो तो भी चलेगा। तो ये मैं आपको नहीं लिख के बताती हूँ कि कैसे लिख सकते हैं। तो पहला सम है 10,2432, उसमें कौन सा नंबर प्लस करना है, 142। तो प्लस करते हैं तब 142 यहाँ पे नहीं लिख सकते। ओके, आगे से लिखोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा जो आप प्लस करोगे। तो हमें क्या करना होता है, नंबर काउंट करके लिखना होता है। तो ये 3 नंबर्स ही है सिर्फ, तो ये 2 है ना लास्ट वाला, वो लास्ट में आना चाहिए। 2 4 1, ये 142 हमें ऐसे लिखना होता है। आगे जैसे मैंने लिखा था वैसे लिखोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। ओके, 2 plus 2 4, 3 plus 4 7, 4 plus 1 5 एंड 2। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। सिर्फ अरेंज करने में ध्यान रखना है। ओके, बाकी प्लस तो हम सब जानते ही है कैसे करना होता है, पर अरेंज अगर गलत कर दोगे तो आंसर गलत आ जाएगा। जैसे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 बताती हूँ फिर से अरेंज करके। क्वेश्चन नंबर 11 है 6230, उसमें क्या प्लस करना है, 354। तो मैं 354 अगर यहाँ पे लिखूंगी तो ये गलत हो जाएगा। मुझे कहाँ पे लिखना है, 300 की प्लेस पे 300 लिखना है। ओके, तो ये मैं ऐसे नहीं लिख सकती, मुझे ऐसे लिखना है 354। तो ये सही होगा। अब लास्ट है 13, तो 13 आप ऐसे भी नहीं लिख सकते, फिर यहाँ पे 13 नहीं लिख सकते क्योंकि ये 13 की प्लेस नहीं है, 13 की प्लेस में ही 13 लिखना है। तो 13 हम कहाँ पे लिखेंगे, 13 हम लिखेंगे यहाँ पे। तो ये जो लाइन होती है वो साथ में रहनी चाहिए, लास्ट वाली। तो इसे ऐसे अरेंज करते हैं, फिर बाद में करते हैं प्लस। यहाँ पे अगर कोई भी नंबर नहीं है और आपको मिस्टेक हो रही है तो आप 0 रख सकते हो। जैसे यहाँ पे 0 रख दिया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ऐसे आप रख सकते हो अगर आपको प्लस करने में दिक्कत हो रही है तो। और नहीं रखोगे तो भी चलेगा क्योंकि ये रखना ज़रूरी नहीं है, और रखोगे तो गलत नहीं होगा क्योंकि अगर आपको दिक्कत हो रही है प्लस करने में तो आप 0 रख के प्लस कर सकते हो। 0 plus 4 4, 4 plus 3 7, 3 plus 5 8, 8 plus 1 9, 2 plus 3 5 and 6।
तो ये हो गया आंसर 11 का। ओके, 12 आप होमवर्क में करना ट्राई करोगे तो ही आपको मैथ्स में समझ में आएगा। सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगी, आप घर पे अपने हिसाब से ट्राई नहीं करोगे तो ऐसा समझ में नहीं आता। हम अपने हिसाब से जब करते हैं तो ज़्यादा समझ में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपको ट्राई करना है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट। ओके, बीच का जो एक्सप्लेनेशन है वो इतना ज़रूरी नहीं है। उसमें क्या एक्सप्लेन किया है कि जब नंबर कैरी फॉरवर्ड करते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया था एक सम में 6 + 4 10 हुआ था, तो हमने क्या किया था, 0 लिखा था और 1 ऊपर लिखा था। उसका ही सिर्फ एक्सप्लेनेशन है। तो एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है मैथ्स में, क्योंकि एडिशन तो बहुत ही सिंपल होता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम नहीं करते, डायरेक्टली हम करते हैं 4.2। तो हम 4.2 करेंगे। 2 + 9 क्या होता है, 2 + 9 होता है 11। फिंगर से काउंट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे 9 होता है, हमारी फिंगर में यहाँ पे 9 होता है, उसमें और 2 प्लस कर देंगे तो 10 and 11। ओके, तो पूरा 11 यहाँ पे नहीं लिख सकते, जैसे मैंने आपको बताया था उसके आगे वाले सम में हमें सिर्फ यहाँ पे 1 लिखना है और दूसरा वाला 1 यहाँ पे लिखना है 11 का। 8 + 1 9, 9 + 1 10, यहाँ पे 10 हुआ तो 10 में जो 0 होता है वो यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे 1 प्लस करेंगे। 6 + 1 7, 7 + 2 9, 3 + 2 5, 8 + 3, 8 + 3 क्या होगा बच्चों, फिर से 11 होगा। ओके, तो 11 का 1 लिखेंगे, यहाँ पे भी 1 लिखेंगे। 9 + 1 10, 10 + 2 12, 12 में कौन सा नंबर होता है लास्ट में, 2, तो 2 यहाँ पे लिखेंगे और 1 यहाँ पे। ओके, 1 + 2 4, 1 + 2 3, 3 + 1 4, 7 + 2 9। तो ये हमारा सेकेंड वाला सम का आंसर है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऊपर कैरी ओवर वाला आंसर है। कैरी ओवर का मतलब होता है ऊपर कैरी हमें करनी पड़ती है, तो ये कैरी ओवर वाला एक्सप्लेनेशन था। 4.2 मतलब हमें कैरी ओवर वाला सम करना है। 9 + 9 क्या होता है, 9 + 9 होता है 18, तो 18 का सिर्फ 8 लिखूंगी और 1 यहाँ पे लिखूंगी। 1 + 0 1, 1 + 0 1, 7 + 4 होता है 11, तो 1 यहाँ पे लिखूंगी और दूसरा वाला 1 यहाँ पे। 3 + 1 4, 4 + 1 5। ओके बच्चों, आई होप आप सबको ये भी समझ में आया होगा। अब हम 3 डिजिट वाला एक सम करेंगे। ये जो 2 सम है वो आपको होमवर्क में करने हैं। ओके, आपको भी मेरे साथ साथ कंप्लीट करना है। अगर मेरे साथ साथ कंप्लीट नहीं करोगे तो मैथ्स में अगर पीछे रह जाओगे तो आगे का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए जो मैं करवा रही हूँ वो मेरे साथ साथ आप भी कंप्लीट करना। ओके, 8 + 2 10, 10 + 6 16, तो 6 and 1, 4 + 1 5, 5 + 6 11, 11 + 4 15, so 5 and 1, 6 + 1 7, 7 + 2 9, 9 + 3 12, so 2 and 1, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 1 7। ओके, तो ये हो गया उसका आंसर 7256। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट 4.3। ओके, ये अरेंज वाला क्वेश्चंस है। फाइंड द सम्स एंड अरेंज। ओके, यहाँ पे 6 क्वेश्चंस थे और ये और 7 8 9 है, तो ये आपको ट्राई करना है ये वाले क्वेश्चंस भी। ओके, अब ये अरेंज वाले जो सम है उसमें जो 2 बड़े वाले सम है वो मैं आपको सिखाती हूँ। ये 2 छोटे वाले सम हमें नहीं करने की ज़रूरत है क्योंकि ये एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। ओके, तो आपको जो मैं टिक करके दूँ वो आपको करने हैं और जो मैं करवाऊँ वो भी करने, जो मैंने क्रॉस किया है वो आपको भी नहीं करने हैं। ओके, तो पहले ये वाला सम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12।
2163 प्लस 1988 प्लस 77 प्लस 8। देखो मैंने कैसे अरेंज किया है, आपको भी ऐसे अरेंज करना है। अगर 77 यहाँ पे लिखोगे और अगर 8 यहाँ पे लिखोगे तो आंसर नहीं आएगा। ओके, इसको कहते हैं प्लस। 3 प्लस 8 होता है 11, 11 प्लस 7 18, 18 प्लस 8 होता है 26। सो 6 and 2, 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 7 होता है 23। सो यहाँ पे लिखेंगे 3 और यहाँ पे लिखेंगे 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 9 12। सो 2 and 1, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4। तो ये होगा इसका आंसर। जो ये वाला क्वेश्चन था 12, इसका आंसर है 4236। ओके, अब जो ये 13 वाला क्वेश्चन है वो ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, 4276 प्लस 589 प्लस 76 प्लस 76 प्लस 125। ओके, ऐसे भी जैसे लाइन सर लिखा है वैसे भी लिख सकते हो, या क्या कर सकते हो 100 वाले जो दो नंबर है उसे साथ में रख के ऐसे भी प्लस कर सकते हो। प्लस जैसे भी करोगे इसका आंसर सेम ही आने वाला है। ओके, तो इसका आंसर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 9 प्लस 6 या 6 प्लस 9 15, 15 प्लस 6 21, 21 प्लस 6 27, 27 प्लस 5 होता है 32। ओके, आप फिंगर से काउंट कर सकते हो, फिंगर से काउंट कर सकते हो या फिर ऐसे लाइन करके भी काउंट कर सकते हो। आपको जैसे भी प्लस करना आता है आप कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर आया था 32। तो मैं लिखूँगी यहाँ पे 2 और ऊपर लिखूँगी 3। पूरा 32 यहाँ पे नहीं लिखूँगी। ओके, 3 प्लस 7 10, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 7 होता है 25, 25 प्लस 7 होता है 25 प्लस 7 32, 32 प्लस 2 34। ओके, तो यहाँ पे हुआ 34, तो 4 यहाँ पे लिखूँगी, यहाँ पे लिखूँगी 3। आप ऐसे एक लाइन भी ऊपर बना सकते हो और इसके ऊपर भी कैरी लिख सकते हो। ओके, जैसे यहाँ पे एक लाइन बना दी, इसके ऊपर कैरी हमने लिखी, ऐसे भी कर सकते हो या फिर अपने हिसाब से आप ऐसे भी सिंपल तरीके से भी लिख सकते हो। 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 1 11। सो 1 and 1, 4 प्लस 1 5। तो ये हो गया उसका आंसर 5142। ओके, इसे अरेंज करने में ध्यान रखना है आपको। अब देखेंगे नेक्स्ट 4.3। नेक्स्ट ओके बच्चों, तो हमने जो 4.2 कंप्लीट की, उसके बाद एक्सरसाइज है 4.3 एंड 4.4। वो हम अभी S7 के सिलेबस में नहीं लेने वाले हैं, तो वो हम नहीं करेंगे। ओके, इसके बाद हम करेंगे, आपका होगा एक्सरसाइज वाला पेज। एक्सरसाइज वाले पेज में मैडम थोड़ा नीचे लीजिए। ओके, ये वाला पेज जो आपको दिखाई देगा उसमें ये जो 6 क्वेश्चंस है 1 2 3 4 5 6 ये आपको होमवर्क में करने हैं और बाकी के जो क्वेश्चन है वो हमें नहीं करने हैं। तो मैं आपको अब सीधा स्टार्ट कराऊंगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब MCQ। ओके, तो वो MCQ हम देखेंगे। यहाँ पे होगा दूसरे वाले पेज पे आपकी बुक में MCQ। उसमें फर्स्ट MCQ, द सम ऑफ ए नंबर एंड 0 इज, मीन्स कोई भी नंबर का अगर 0 के साथ प्लस करेंगे तो क्या होगा, उसका आंसर 0 आएगा या वही नंबर रहेगा या कोई भी नंबर नहीं आएगा। तो कोई भी नंबर को अगर 0 के साथ प्लस करते हैं तो वही रहता है। जैसे मैं बोलूँ 8 प्लस 0 इज इक्वल टू 8। अगर 8 में 0 को प्लस करेंगे तो आंसर क्या होगा 8। The number itself
ओके, तो इसका आंसर होगा बी, द नंबर इटसेल्फ। If we add 7 tens, 900 and 7 ones, then the result is means यहाँ पे कौन सा नंबर प्लस करने को बोला है? 7 tens। 7 tens मतलब 70 प्लस 900 एंड 7 ones मतलब 7। इसको अगर प्लस करेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 7 मतलब 7, 7 प्लस 0 मतलब 7 और 9। तो यहाँ पे जो सी वाला ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इसका आंसर है सी। 5230 प्लस 355 प्लस 15, इन नंबर का हमें प्लस करना है। 5230 प्लस 355 प्लस 15, 5 प्लस 5 10, so 0 and 1, 3 plus 1 4, 4 plus 5 9, 9 plus 1 10, so 0 and 1, 2 plus 1 3, 3 plus 3 6 and 5। तो ऐसा यहाँ हमारे पास आंसर आया 5600। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए, क्योंकि उसमें 5600 लिखा हुआ है। 10 hundreds इज इक्वल टू ब्लैंक 1000। 10 100 मतलब 10 को 100 के साथ लिखेंगे तो कितने 1000 होंगे? 1000। ओके, तो करेक्ट आंसर है बी 1000। ये दो एमसीक्यू हमें नहीं करने हैं, ओके, क्योंकि S7 के सिलेबस में ऐसे एमसीक्यू हम नहीं पूछेंगे। तो ये 4 एमसीक्यू आपको करने हैं। फर्स्ट में आंसर है बी, सेकेंड में सी, थर्ड में आंसर ए, फोर्थ में आंसर बी। फिफ्थ और सिक्स एमसीक्यू नहीं करने हैं। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक। ओके, when the order of blank is changed, the sum of the number does not change। मतलब ऑर्डर, उसका ऑर्डर मतलब अगर उसको ऊपर नीचे लिखेंगे तो भी इसका सम मतलब जो प्लस किया है वो चेंज नहीं होगा। तो द ऑर्डर ऑफ नंबर, NUMBER नंबर। ओके, जैसे मैं 3 + 4 करूँ तो भी आंसर 7 आता। अगर इसका ऑर्डर चेंज कर दूँ, 4 को ऊपर लिख दूँ और 3 को नीचे, तो 4 + 3 करूँ तो भी आंसर 7 ही आता है। ओके, ऑर्डर चेंज करेंगे तो भी आंसर सेम, आंसर चेंज नहीं होता। द नंबर्स दैट आर एडेड आर कॉल्ड एडेंडेंस। ADDENDS एडेंडेंस। ओके, जो नंबर ऐड करते हैं उसे बोलते हैं एडेंडेंस। 100 + 3000 + 7 ones, 100, 3000, 7 ones, 100, 3000, 7 ones। इसको प्लस करते हैं। 0 + 7 7, 0 + 0 0, 1 + 0 1, 3 का 3 ऐसे ही लिख देंगे। तो 3107। ओके, ये इसका आंसर होगा 100, 3007। फिर यहाँ पे जो दो साइड नंबर दिए गए उसे सिर्फ चेक करना है, प्लस नहीं करना है। ओके, जैसे यहाँ पे 9413 है, यहाँ पे बीच में इक्वल की साइन है, तो इसके जो इस साइड नंबर है वो नंबर यहाँ पे भी होने चाहिए दूसरी साइड पे। ओके, तो ये वाला नंबर यहाँ पे नहीं दिख रहा है। दूसरा नंबर है 21, तो है 21 तो यहाँ पे भी है। 463, तो 463 दूसरी साइड पे भी है। तो कौन सा नंबर हमें दूसरी साइड पे नहीं दिख रहा है? ये पहला वाला। तो ब्लैंक में वो वाला नंबर लिख देंगे, 9413। इवन नंबर प्लस ब्लैंक इज इक्वल टू ऑड नंबर। इवन नंबर में कौन सा नंबर प्लस करेंगे तो ऑड नंबर होगा? 1। जैसे मैं आपको इवन नंबर बता दूं, इवन नंबर है 2 4 6 8 0, ये सारे इवन हैं। और ऑड 1 3 5 7 9, ये सारे ऑड है। तो अगर हमें ऑड इवन नंबर में से ऑड नंबर की तरफ जाना है तो कौन सा नंबर प्लस करना पड़ेगा? जैसे यहाँ पे 2 है, 2 में मैं +1 करूँगी तो 3 आएगा। 3 कैसा नंबर है? ऑड नंबर है, तो मैंने 1 प्लस किया है। जैसे यहाँ पे 4 है,
4 में 1 प्लस करूँगी तो क्या आएगा 5, तो 5 ऑड नंबर है। ओके, तो यहाँ पे ब्लैंक में आंसर आता है 1। आपको इवन एंड ऑड भी याद रखना है, तो आप ये भी लिख सकते हो इवन नंबर कौन कौन से और ऑड नंबर कौन कौन से है। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट ट्रू और फॉल्स। द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑलवेज एन ऑड नंबर। अगर 3 ऑड नंबर का प्लस करेंगे तो वो ऑड नंबर ही होगा। तो ये सेंटेंस ट्रू है। जैसे मैं करूँ 3 + 5 + 7, 3 + 5 होता है 8, 8 + 7 होता है 15, तो 15 भी ऑड नंबर है। कोई भी 3 ऑड नंबर प्लस करेंगे मतलब उसका आंसर भी ऑड नंबर ही होगा। A change in the order of the addendums change the sum। एडेंडेंस का अगर ऑर्डर चेंज कर देंगे तो उसका आंसर चेंज हो जाएगा, तो ये गलत है। जैसे मैंने आपको अभी 3 और 4 करके बताया था, 3 + 4 लिखूँ तो भी 7, या 4 + 3 लिखूँ तो भी 7 ही आता है। उसका ऑर्डर चेंज कर देंगे तो आंसर गलत नहीं आता है। ओके, तो ये फॉल्स है। द सम इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनी ऑफ द एडेंडेंस। जो सम होता है वो कोई भी नंबर से बड़ा होता है, तो ये ट्रू है। जैसे 3 से बड़ा होता है 7, 3 + 7 करेंगे तो 10 आएगा, जो सबसे बड़ा है। ओके, तो डिजिट इन वंस प्लेस ऑफ द सम 2365 + 2455 इज 0। तो ये सही है क्योंकि 0 ही आएगा वंस की प्लेस पे। 2365 + 2455 करेंगे, 5 + 5 होता है 10, 6 + 1 7 + 5 होता है 12, 3 + 1 4 + 4 8, 2 + 2 4। देखो यहाँ पे कौन सा नंबर है वंस की प्लेस पे 0, और यहाँ पे क्या किया है वंस की प्लेस पे 0, तो ये क्या है, ये भी ट्रू है। ओके, द सम ऑफ 2 इवन नंबर इज नेवर एन इवन नंबर। तो ये सेंटेंस गलत है क्योंकि इवन नंबर का प्लस करेंगे तो इवन नंबर ही आएगा। ओके, तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसमें हम लिखेंगे फॉल्स। फर्स्ट में ट्रू, सेकेंड में फॉल्स, थर्ड में ट्रू, फोर्थ में ट्रू और फिफ्थ में फॉल्स। ओके बच्चों, तो ये चैप्टर आज हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर 4 मैंने जितना आपको करवाया है चैप्टर नंबर 4 में उतना ही आपको एग्ज़ाम में आएगा। ओके, जो मैंने नहीं करवाया वो एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है। हाँ, जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क पे दिए हैं जो आपको करने हैं वो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, वो मैंने नहीं करवाया अभी, पर वो एग्ज़ाम में आ सकते हैं क्योंकि वैसे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं और आपको होमवर्क में उसके जैसे ही क्वेश्चन करने हैं। तो आपको जो मैंने करवाया वो ही करना है। ओके बच्चों, अगर कुछ भी समझ में नहीं आता या कोई भी डाउट है तो आप हमें कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक यू किड्स, बाय।